प्रोफेसर अग्रवाल, करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है कि आज देश में यह स्थिति है कि काला धन जो जमा कर रहे हैं वो कहां रखें, कहां छुपाएं, कैसे उसको सेटल करें, उनकी एक बड़ी समस्या बन गई है। आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि करप्शन को लेकर अब तक जो चीजें हो रही हैं, हुई हैं, उससे ट्रांसपेरेंसी आई है? क्या वाकई में ब्लैक मनी या करप्शन से जमा किए हुए पैसे को ठिकाने लगाना आज की तारीख में मुश्किल हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में इसी लाइन का जिक्र किया, काले धन का, जब उन्होंने जिक्र किया तो। देखिए, पहली बात तो काला धन और करप्शन जो है, दोनों से जो पैसा बनता है वो अलग अलग होता है। काला धन वो होता है जिसपे हम टैक्स नहीं देते हैं, चाहे वो ठीक तरीके से कमाया जाए पर टैक्स ना दिया जाए। और करप्शन वो होता है जो गलत तरीके से पैसा खाया जाता है, किसी अपनी पोजीशन की वजह से, पावर की वजह से जो खाया जाता है। दोनों के अंदर कुछ फर्क देखने को पिछले 7 सालों में मिला है, और ये नहीं, काले धन में भी काफी कमती हुई है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोगों के अंदर पर जो करप्शन है, करप्शन का आप देख रहे हैं हर रोज ही कोई ना कोई खुलासा हो रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा पकड़ा जा रहा है, चाहे वो मंत्री के हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हो, चाहे कहीं और से हो। तो उसमें कहीं कड़ी कदम लिए गए हैं सरकार की तरफ से, और ये मुहिम जारी है और काफी समय से जारी है। इन्होंने ये भी देखा है कि जो लोग पैसा लेके, हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेके बाहर भागे हैं, उनको किस तरीके से लाया जाए, बाहर के कोर्टों में बात करके एक संवैधानिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से उसको लाया जाए। और उसमें भी काफी हद तक हम सक्सेसफुल हो पाते नजर आ रहे हैं। काफी उन्होंने जिक्र भी किया कि उन्होंने उनकी संपत्तियों के ऊपर कब्जा करके उसको नीलाम करके उनसे पैसा निकाला है, ताकि जो एक टैक्स पेयर का पैसा बैंकों के अंदर पड़ा है वो पैसा जो है वापस वहीं पे आ सके, और ये लोग इस तरीके से काम, कोई भी सोचता हो कि मैं पैसा लूट के चला जाऊंगा, वो ना हो। उन्होंने ये भी बताया इस दौरान कि हम डेवलप्ड नेशन, 25 साल के अंदर डेवलप्ड नेशन बनने की हम क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, जो 5 संकल्पों का जिक्र किया गया उसमें पहला संकल्प यही है कि विकसित देश को बनाना है। 25 साल का वो विजन देश के सामने रखते हुए नजर आए। राहुल देव जी, लेकिन भ्रष्टाचार पर इस तरह की सख्ती और इस तरह की करारी चोट, क्या वक्त की जरूरत भी हो गई है? क्या पिछले दिनों जिस तरह के इंसिडेंट्स हमने देखे, खास तौर पर जिस तरह से नोटों के ढेर पश्चिम बंगाल में नजर आए, और भी कई जगहों पर इस तरह के नजारे हमें देखने को मिले, और उन्हीं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी आज ये कहते हैं कि ये 2 तरह की स्थितियां हैं। देखिए, एक तरफ तो घर में काला धन छुपाया कैसे जाए ये सोचना पड़ता है, दूसरी तरफ तमाम गरीब ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो अगर इस दूरी को पाटना है, इस खाई को पाटना है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना ही कड़ा रुख जरूरी है क्या? नहीं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के साथ कोई भी समझौता न किया जाए, कड़े से कड़ा रुख अपनाया जाए। ये तो अनापत्नीय बात है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ। और ये तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा, देखिए, इस सरकार और हर सरकार के पास, इस सरकार के पास भी 2 बहुत साफ कानून के भीतर हथियार हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। एक तो हर सरकारी विभाग में विजिलेंस विभाग होता है, उनकी उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। दूसरा, लोकपाल, सारे राज्यों में लोकपाल, यहाँ पर सीवीसी बना हुआ है केंद्र में, लेकिन हमको मालूम है कि सीवीसी ने कितना भ्रष्टाचार कम किया है, लोकपालों ने क्या भूमिका निभाई है, विजिलेंस राज्यों में, जो सब राज्यों में और केंद्र में भी सारे सरकारी विभागों में विजिलेंस विभाग हैं, उन्होंने क्या हासिल किया है। तो ये जब 3 इतने बड़े, अभी ईडी और सीबीआई को तो हम कुछ अतिरिक्त सक्रिय पा रहे हैं, लेकिन ये पहले से बनी हुई सांस्थानिक सरकारी संस्थाएं हैं, ये ढांचे बने हुए हैं, पहले से मौजूद हैं, इनका कोई इस्तेमाल हुआ है ऐसा लगता नहीं, इनमें कोई नहीं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे पैसे जो करप्शन से लोग जमा कर रहे हैं उसको सेटल करना, ठिकाने लगाना अब पहले से कठिन हो गया है, क्या आप इससे सहमत हैं, या फिर व्यवस्था वैसी की वैसी है? ये हुआ है, एक स्तर पर हुआ है, लेकिन आप अगर किसी भी व्यापारी से पूछेंगे कि क्या उसने नकद कारोबार कम कर दिया है, क्या नंबर 2 का नकद का जो पैसा होता है वो अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया है, ऐसा तो हम नहीं पाते। अभी जो नोटों की बरसात और उनके जो हमने खजाने देखे हैं वो भी तो इसी अर्थव्यवस्था से निकले हैं, वो कैसे हुआ? सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है?
इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।